एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बीएड प्रोग्राम एंड पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। हमारा आज का टॉपिक है आईसीटी के कंसेप्ट, नीड क्या है एंड स्कोप ऑफ आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चूँकि ये टॉपिक हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे हम हर कोई चीज़ एजुकेशन फील्ड के साथ रिलेट करेंगे एंड विद टेक्नोलॉजी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी इज टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन। आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें सपोर्ट करती है वो सारी एक्टिविटीज़ करने में जहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो। इंफॉर्मेशन मीन्स जहाँ पे हम कोई नॉलेज या डाटा गेन करें। ठीक, एक्टिविटीज़ इंक्लूड गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ किए जाते हैं? डेटा जो है उसको प्रोसेस किया जाता है, पहले उसको गैदर किया जाता है, जमा किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है एंड देन प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये आते हैं इन आईसीटी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो के दौरान आपको अच्छे से बिल्कुल इजी वे में समझ आएगा। Increasingly, these activities also involve collaboration and communication. आईसीटी के दौरान कोलैबोरेशन होती है एंड कम्युनिकेशन होती है विद पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। Hence, it has become ICT, Information and Communication Technology. तभी ये जो है, देखिए ये कॉम्बिनेशन है ऑफ टू वर्ड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इंफॉर्मेशन में क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन गेन की जाती है जहाँ पे डेटा जो है, मतलब कोई भी नॉलेज जो है उसको गैदर किया जाता है। गैदर मीन जमा किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है। ठीक, यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यही जो डाटा है इसको कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, आपको मैं अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो आईसीटी है ना, ये कोविड के दौर से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि तब ऑफलाइन जो है वो क्लासेस डिलीवर नहीं होते थे, तब ये फील्ड में आया। आईसीटी में जो है वो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें, जहाँ पे एक टीचर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊँगी। वो डाटा जो है उसको कोई भी लेक्चर पढ़ाना है, वो उसके रिलेटेड डाटा डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे फिर वो गूगल से, चाहे फिर यूट्यूब से या एनी अदर सोर्सेज, विकीपीडिया से, वहाँ से डाटा इंफॉर्मेशन गैदर करता है रिगार्डिंग हिज और हर टॉपिक जो उनको क्लास में डिलीवर करना है। ठीक, फिर उसको स्टोर करती है एक टीचर। तो हो गया ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक, यहाँ पे एक टीचर ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन गेन की। ठीक, फिर आता है प्लस सीटी। यहाँ पे टीचर क्या करता है, वही इंफॉर्मेशन जो गैदर की उसको कम्युनिकेट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक, चाहे फिर वो रेडियो पे हो, चाहे फिर टीवी पे हो, या यूट्यूब के थ्रू उन्होंने वो कम्युनिकेशन कराई। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, तो बना कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म आईसीटी। अब आते हैं प्रिंसिपल, असूल क्या रहेंगे आईसीटी के। टेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन आईसीटी। आइसोलेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आइसोलेशन में नहीं रहता, वहाँ पे मैन की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत होती है। आईसीटी कंट्रीब्यूट्स एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग ए लाइन ऑफ एक्टिविटी। यहाँ में वेरियस पॉइंट्स मिलते हैं आईसीटी के दौरान
along a line of activity, जो भी एक्टिविटी की जाती है, ठीक, मतलब इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको कम्युनिकेट या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। द की आउटपुट्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर कॉन्टेक्स्ट, जो भी आउटपुट्स आते हैं फ्रॉम आईसीटी वो है नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट्स। मीन्स आईसीटी से ही हमें आउटपुट मिलता है, दैट इज़ लेक्चर्स, वो भी एक किस्म की नॉलेज ही है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है। या प्रोडक्ट्स मीन्स स्टूडेंट जो है वो एक रिसोर्सफुल बनता है। आउटपुट शुड बी यूजफुल टू द यूज़र, जो भी आउटपुट आता है, जैसे लेक्चर्स आते हैं या जो भी आर्टिकल्स आते हैं जिनमें नॉलेज दी गई हुई होती है, वो यूज़फुल होने चाहिए, यूज़र को समझ आना चाहिए, ठीक, यूज़फुल होने चाहिए उनके लिए। यहाँ पे यूज़र कौन है? मैक्सिमम जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, इसमें मैक्सिमम आते हैं स्टूडेंट्स इन एजुकेशन फील्ड रिलेटेड टू आईसीटी। ICT defines as the combination of informatics technology with other related technologies, specifically communication technology। ये combination है, जैसे मैंने बोला IT and plus CT, जहाँ पे IT में communication को जो है गैदर किया जाता है, प्रोसेस एंड स्टोर किया जाता है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये स्प्रेड किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, सबको दी जाती है नॉलेज। फिर आप ये एग्जाम्पल जो ये मैंने बोली ये याद रखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आईसीटी combination of two words, again we collect, store, process data, then we share data to world by use of network। जैसे कि मैंने बोला, हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम यूट्यूब के थ्रू या टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं विद द पीपल। अब आता है नीड क्या है इसकी, आईसीटी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। ये क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट को अगर कोई भी टॉपिक चाहिए तो वो क्विक एक्सेस में गूगल एक टैप कर सकता है, तो वो लिख सकता है जो भी उसको चाहिए, या जो है यूट्यूब पे वहाँ पे सर्च कर सकता है, तो उसको विद इन अ सेकेंड मिलेगा, ठीक। दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईसीटी। इजीली अवेलेबल ऑफ अपडेटेड डेटा, जो भी कोई फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कोई चेंज हुई होती है, किसी अमेंडमेंट वगैरह हुई होती है, तो वो आपको अपडेटेड जो है डेटा वो प्रोवाइड करता है, ठीक। या कोई लॉ वगैरह नया आया होता है या एक्ट वगैरह फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे अपडेटेड वर्जन आपको प्रोवाइड किया जाता है। कनेक्टिंग जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एरिया, कोई जो है कोई स्टूडेंट वो स्कूल नहीं जा सकता या वो कोचिंग नहीं ले सकता, तो वो इस चीज़ का यूज़ करके जो नॉलेज है वो गेन करता है और अच्छे से लर्निंग करता है। जैसे आपने देखा होगा मैक्सिमम जिनकी जॉब लगती है, जो भी कोई चीज़ करते हैं अच्छा, तो वो बोलते हैं हमने घर पे ही पढ़ा था, ठीक। वो दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईसीटी। फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग जो है वो अच्छे से होती है। जो बच्चा सुबह नहीं पढ़ सकता बिकॉज वो कहीं काम करने जाता है, कुछ बिजी स्केड्यूल होता है उसका, तो वो दिन में भी पढ़ सकता है, वो रात में भी पढ़ सकता है, जब उसकी मर्जी हो वो तब कोई चीज़ सीख सकता है। कैटरिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि लोग जो हैं वो आपस में सेम नहीं होते, उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। तो कोई किसी को स्लो पढ़ना अच्छा लगता है, कोई विद इन अ सेकेंड कोई टॉपिक पढ़ना उसको अच्छा लगता है, तो मतलब अपनी खसूसियत के हिसाब से वो कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। वाइडर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्यूपिल्स के लिए वाइडर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या करना होता है, बच्चे को एक ही टीचर के पास मैथ्स पढ़ना होता है, एक ही टीचर के पास साइंस पढ़ना होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अगर बच्चे को कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, वो दूसरी चैनल या दूसरी जो रिसर्च पेपर है वो खोल के पढ़ सकते हैं, ठीक। एनहेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी जो है इससे बहुत ज़्यादा एनहेंस हुई, क्योंकि जब एक टीचर पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाता था ऑरली या और बाय एनी अदर मीन्स, तो क्या होता था, लेक्चर जो है वो उतना क्वालिटी वाला नहीं होता था, कुछ बच्चों को समझ आता था, कुछ को नहीं आता था। लेकिन अब जब टीचिंग एड्स वगैरह एक टीचर यूज़ करता है, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करता है ड्यूरिंग डिलीवरिंग हिज और हर लेक्चर,
तो ऑन यूट्यूब वगैरह वो डिलीवर करते हैं, उसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर उनसे कहीं गलती हुई हो। तो क्वालिटी ऑफ वाला लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। इससे कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है एजुकेटर और लर्नर के दौरान बिटवीन। तो थ्रू यूट्यूब अगर आपने देखा हो तो बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं वह कमेंटिंग। और ऑनलाइन क्लासेस जो होते थे, जो गूगल मीटिंग के थ्रू वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो अगर किसी को कुछ बोलना होता था, जो जो ऑफलाइन क्लास में डरते थे क्वेश्चन पूछने से, तो वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। जस्ट एन एडिंग इंफॉर्मेशन, ये आपके ऐसे मेन टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आया लॉन्ग आंसर। वहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हो आईसीटी के, लाइक जो स्टूडेंट्स ज़्यादा देर यूट्यूब से पढ़ेंगे या गूगल से पढ़ेंगे, फ़ोन वगैरह गैजेट्स यूज़ करेंगे, तो उनकी आइज़ पे, उनके जो सिटिंग पोस्चर है उस वो भी हेल्थ इफ़ेक्ट उसकी वजह से हो सकते हैं। सिटिंग पोस्चर वगैरह जो है ख़राब हो सकता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जब आप कहीं पे क्लास पढ़ रहे हैं तो बीच में कमेंट्स आ रहे हैं डिस्ट्रैक्टिंग, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है। जब बच्चा उसको यूट्यूब से या गूगल से अच्छा लगता है, तो उसको क्लास में फिर ऑफलाइन क्लासेस में उतना अच्छा पढ़ना नहीं लगता, तो वो ज़्यादा डिपेंड रहता है टेक्नोलॉजी पे। साइबर बुलिंग मीन्स जब एक टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट कोई का मतलब ऑनलाइन पढ़ता है, तो कभी कभी क्या होता है टीचर्स को जो है वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो एक टीचर जो है वो बुली होता है एक किस्म का। ठीक। तो सिक्योरिटी रिस्क होता है जब स्कूल्स में ये आईसीटी यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन जो है उसको सेव करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई उनको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है या उनको एडमिशन रिकॉर्ड्स होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हैकिंग के चांसेस होते हैं, तो सिक्योरिटी रिस्क होते हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। हाई कॉस्ट, स्कूल्स में जब ये जो है कंप्यूटर्स वगैरह या जो भी वीडियो वीडियो जो है गैजेट्स, तो उसके लिए बहुत पैसा लगता है, तो हाई कॉस्ट इनमें लगता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं फील्ड्स क्या है आईसीटी के, या स्कोप क्या रहता है आईसीटी का। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। आईसीटी की वजह से कम्युनिकेशन होता है थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लाइक ईमेल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, या सोशल मीडिया जिससे मैंने बोला। तो कम्युनिकेशन वाला एरिया जो है वो भी ये कवर करता है, कम्युनिकेशन हो जाता है अच्छे से। डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, इसकी वजह से वेरियस टूल्स प्रोवाइड करता है आईसीटी, लाइक कंप्यूटर। वहाँ पे डाटा जो है डाटा बेसिस या स्प्रेडशीट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे एक टीचर जो है या एजुकेशन फील्ड में प्रोसेस किया जाता है डाटा और उसको मैनेज किया जाता है, जो भी लार्ज अमाउंट होता है जिसको पॉसिबल नहीं होता पेपर्स वगैरह पे ऑफलाइन जो है मैनेज करना। तो उसकी वजह से इजीली वहाँ पे स्प्रेडशीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे आपको बस डाटा इनपुट करना होता है और सेव हो जाता है इजीली। एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग, इसकी वजह से एजुकेशन जो है लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं और ट्रेनिंग भी हो जाती है, लाइक थ्रू ई लर्निंग मॉड्यूल, वर्चुअल क्लासरूम मीन्स जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या ऑनलाइन ट्यूटरिंग, टीचर जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकता है। ई कॉमर्स बिजनेस, जस्ट एन एडिंग इंफॉर्मेशन। ई कॉमर्स मतलब बिजनेस वगैरह किया जाता है, सेल प्रोडक्ट किए जाते हैं इन थ्रू आईसीटी। एनरिचिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचिंग की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी वाली हो जाती है। टीचिंग जो है, जो एक टीचर लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है आईसीटी की वजह से। वोकेशनल इंफॉर्मेशन मीन्स बहुत ज़्यादा जॉब जो है फील्ड में कौन कौन सी जॉब है और किस टाइप के स्टूडेंट के लिए कौन सी टाइप की जॉब जो है सूटेबल है, तो वो भी आईसीटी जो है कवर करता है, वहाँ पे भी ये ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पब्लिकेशन, न्यूज़, ब्लॉग्स होते हैं जब आप रिटन इंफॉर्मेशन कोई इंटरनेट पे डाल दे लिख के। व्लॉग होता है जब कोई लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में बताए। ब्लॉग होता है लिख के जो इंफॉर्मेशन हो,
या न्यूज़पेपर वगैरह वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, या पब्लिकेशन आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं जहाँ पे कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट होता है ऑनलाइन पोस्ट करते हैं लोग। तो ये सब पब्लिकेशंस करी जाती है थ्रू आईसीटी। टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचर है वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकता है थ्रू आईसीटी, एंड लर्निंग बच्चा जो है वो अपनी जो भी उसको टॉपिक सीखना है वो लर्न कर सकता है इफ़ेक्टिवली। टीचिंग एड्स, न्यू टीचिंग एड्स सच एज पावर पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला पावर पॉइंट जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे टीचर स्लाइड्स ऐड कर सकता है और विद हिज और हर कन्वीनियंस बच्चों को पढ़ा सकता है जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आए। वीडियोस के थ्रू एक टीचर लेक्चर प्रोवाइड करता है, फ्लो चार्ट्स दिखाता है ड्यूरिंग हिज लेक्चर, जो वो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करते हैं वो फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी अपना टॉपिक जो है वो डिलीवर कर सकते हैं और बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़, आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है, ट्रेनिंग वगैरह, अगर बच्चे को कोई स्किल है तो वो भी एनहेंस किया जाता है थ्रू जो है आईसीटी। पढ़ाने के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक गेम्स वगैरह या कोई स्किल होता है बच्चे में, वो क्राफ्ट्स या आर्ट्स उनमें होता है, तो उसको भी एनहेंस किया जाता है थ्रू आईसीटी। एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है टाइम टेबल भी ऑनलाइन बनाया जाता है। सैलरी रिकॉर्ड्स, किसको कितनी टीचर को या जो भी वहाँ पे स्टाफ होगा कितनों को सैलरी मिली वो भी रिकॉर्ड रखा जाता है लाइक कंप्यूटर्स में। ठीक, वो भी एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रखी जाती है, गैदर किया जाता है वहाँ पे। एंड पेमेंट स्लिप्स, किसको किसने कितना फ़ी की जो है सबमिट किया है, किसको कितनी सैलरी मिली, वो पेमेंट स्लिप्स भी सेव की जाती है इन कंप्यूटर। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो है वो भी स्कूल में कैरी की जाती है, तो दैट इज़ ऑन ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईसीटी, जो आईसीटी के फील्ड में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो चलता है थ्रू आईसीटी। इवैल्यूएशन, अगर क्वेश्चन पेपर वगैरह जो है प्रिपेयर करने हो स्कूल्स में या फीडबैक लेना हो वो भी पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये था स्कोप ऑफ आईसीटी। कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मैंने बोला हुआ है आपको। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा देन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।